Hello guys, welcome to Simple Tutorials. So today we are going to make a button like this. When you hover over it, the button will get fulfilled. Okay, so it's very simple to make. Let's hop into it. So first of all, हम क्या करेंगे? एक बटन को ऐड करेंगे. Let's say बटन पे लिखा होगा click me and you can see the button is here. Now हमें क्या करना है ना, इस बटन का जो बैकग्राउंड होगा, लेट्स से जो पानी होगा इस बटन के अंदर, वो एक्चुअली एक अलग एलिमेंट होगा जो कि होवर करने पे अपनों को शो होगा। तो क्या करेंगे, अपने अपने एक स्पैन क्रिएट करेंगे जो स्पैन काम करेगा जो पानी को भरने में। तो HTML में इतना ही है, सिर्फ इतना। अब आते हैं CSS पे। तो मैं इसी फाइल के अंदर ही CSS यूज़ करता हूँ, सी स्टाइल टैग का यूज़ करके। तो सबसे पहले तो बॉडी को ब्लैक रंग देता हूँ बिकॉज वाइट चुभ रहा है काफ़ी। और इसके अलावा जो पैडिंग और मार्जिन अपनों को इनिशियली प्रोवाइड किया जाता है उसको मैं हटा देता हूँ बिकॉज वो कई बार बहुत अजीब सी प्रॉब्लम पैदा कर देता है जो कि लाइक डीबग करने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो इनिशियल पैडिंग और मार्जिन था यहाँ से वो हट चुका है। तो अब क्या करेंगे, जो बॉडी थी, एक बार एक काम करते हैं, इस बटन को बीच में ले आते हैं। तो हम करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन एट सेंटर्स। और इसके अलावा जो इसकी हाइट है उसको अपने कर देंगे 100%, सॉरी 100 VH। ठीक है, तो इससे बटन बीच में आ चुका है। हुआ क्या, डिस्प्ले फ्लेक्स करने पे जो इसका डिस्प्ले टाइप था वो फ्लेक्स हो चुका है। जस्टिफाई कंटेंट से ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक बन चुका है, बेसिकली मीनिंग कि एक्स एक्सिस के बीच में आ चुका है। और अलाइन आइटम से ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल बन चुका है। ठीक है, तो फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है वो कॉलम है। अगर रो होती तो इसका रिवर्स हो सकता, हालांकि फिर भी सेंटर में ही रहता बिकॉज दोनों दोनों सेंटर है। ठीक है, तो अब काम करते हैं बटन के ऊपर। तो जो बटन है इसका सबसे पहले जो इसका बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर देते हैं। इसमें पैडिंग देते हैं 20 पिक्सल 40 पिक्सल की। और जो उसका बॉर्डर है उसको अपने 2 पिक्सल सॉलिड वाइट रंग दे देते हैं। एंड ऑल्सो जो टेक्स्ट कलर है उसको भी वाइट रंग दे देते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा प्लस में क्या करते हैं, जो फ़ॉन्ट का जो साइज़ है उसको भी 20 पिक्सल कर देते हैं। और जो फ़ॉन्ट की फैमिली है उसको आई गेस कोई भी चलेगा वैसे तो। लेट्स दिस, ओके दिस लुक्स नाइस, ये कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो अपना स्पैन था बटन के अंदर वाला उसको कलर देते हैं। सबसे पहले इसकी जो पोजीशनिंग है उसको एब्सोल्यूट कर देंगे ताकि ये जो अंदर का एलिमेंट है इसको तंग ना करे। काइंड ऑफ अपन चाहते हैं कि ये जो बोर्ड जो बॉक्स है उसके रिलेटिव में रहे और अंदर वाली चीज़ों को तंग ना करें। तो अपने इसको एब्सोल्यूट दे देंगे। और क्योंकि अपने चाहते हैं कि ये रेदर देन इस पूरे ऑब्जेक्ट के इस सिर्फ बटन के हिसाब से काम करे, तो अपने इसकी जो पोजीशनिंग है इसको रिलेटिव दे देंगे ताकि ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाए। अब क्या करेंगे, जो इसकी जो विड्थ है उसको कर देंगे 100%। और जो इसकी हाइट है उसको भी कर देंगे 100%। इससे होगा क्या, इससे ये जो अपना पेरेंट एलिमेंट है यानी कि बटन, उस पेरेंट एलिमेंट की हाइट और विड्थ को कॉपी कर लेगा कम्प्लीटली। और चेक करने के लिए एक बार इसको ब्लू कलर दे देते हैं। ठीक है, नाउ एज यू कैन सी द स्पैन इज हेयर विद द सेम हाइट एंड सेम विथ एज ऑफ द बटन। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर ऑफसेट है। इसको सही करने के लिए जो टॉप है उसको ज़ीरो कर देंगे। इससे होगा क्या, जो टॉप था नीचे से वो ऊपर आ गया। एंड सिमिलरली जो लेफ्ट है उसको भी ज़ीरो कर देंगे जिससे कि लेफ्ट से ज़ीरो आ गया। ठीक है, अब इससे एक दिक्कत दिखी कि जो जो टेक्स्ट था बटन का वो नीचे जा चुका है। तो इसके लिए अपने कर सकते हैं कि जो Z इंडेक्स था इसको अपने -1 कर देते हैं जिससे कि ये एक नंबर नीचे जा चुका है। ठीक है, अब दिक्कत ये आ रही है कि जो बेसिकली जो होवर करने पे कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अपने ये करेंगे कि अपने इसको जो ट्रांसफॉर्म इसको एक प्रॉपर्टी देंगे ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट।
ये प्रॉपर्टी करती क्या है, ये उस किसी भी एलिमेंट को बेसिकली ट्रांसफॉर्म करती है, और जो ट्रांसलेट है वो क्या करेगा, ट्रांसलेट इसको लीनियरली मोशन करवाएगा। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि एक बार के लिए गायब हो जाए, तो अपने क्या कर सकते हैं, अपने इसको ये कर सकते हैं। जिससे होगा क्या, जिससे ये एक बार के लिए जो इसका, ये बेसिकली इसका जो y है वो x है वो 0 है, और जो इसका y है वो -100% कर दिया। मतलब कि जितनी इसकी विड्थ है खुद की, हाइट है जितनी खुद की इसकी, उतना ये ऊपर जा चुका है। तो इसको अपने थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। एंड क्योंकि अपने अपने चाहते नहीं कि ये बाहर दिखे, तो अपने एक बटन के अंदर एक प्रॉपर्टी डालेंगे, ओवरफ्लो हिडन की, ताकि जो बटन के बाहर का जो सामान है, जैसे कि ये बटन है, इसके बाहर की जो भी एलिमेंट्स है जो कि बटन के अंदर आते हैं, मतलब बटन के जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स है, वो बटन से बाहर ना दिखे। तो ये करते ही अभी ये एलिमेंट यहाँ पर है स्पैन, बट अपनों को दिख नहीं रहा, और ना ही ये डोम में मतलब बेसिकली है ये, बट इससे अपने इंटरेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज इसका जो डिस्प्ले है वो नन हो चुका है। बिकॉज ओवरफ्लो हिडन था, तो जो एलिमेंट्स जो बाहर थे इसके वो दिखना बंद हो चुके हैं। लाइक ये डिस्प्ले नन की तरह ही काम करेगा और वैसे ही बिहेव करेगा। तो अब क्या करेंगे, जो स्पैन है, नॉट स्पैन, जो बटन है, बिकॉज हम चाहते हैं कि बटन पे होवर करने पे इफेक्ट आए, तो हम जो बटन है उस पे एक सुडो क्लास है जो कि होवर होती है। बेसिकली जब बटन के ऊपर होवर किया जाएगा, होवर का मतलब होता है जब बटन के ऊपर अपना माउस जाएगा, जो अपना माउस है उसकी जो लोकेशन है वो बटन के जो बॉक्स है उसके अंदर आएगी तब। तो हम चाहते हैं कि जब बटन पे होवर हो, तो जो अपना स्पैन है, वो जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है, अपने उसको बेसिकली नेगेट कर देंगे, दोबारा ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, अब इससे होगा क्या, जैसे ही हम वापस लेके जाएंगे, तो जो बटन जो यहाँ था, जो स्पैन यहाँ था, वो बटन पे लेके जाते ही दोबारा ऊपर आ गया। ये ढंग से दिख नहीं रहा, तो एक काम करते हैं, इस पर एक ट्रांजिशन प्रॉपर्टी देंगे। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या करती है, बेसिकली ट्रांजिशन टाइम देती है। जैसे नीचे से ऊपर आया तो इसमें कोई ट्रांजिशन टाइम नहीं लग रहा, ये ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा टाइम लें ऊपर आने में ताकि हमें दिखे। तो हम क्या करेंगे, हम ट्रांजिशन डालेंगे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी पे। मतलब जब भी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी चेंज हो तो हम ट्रांजिशन का टाइम चाहते हैं। कितना टाइम चाहते हैं, 0.5 सेकेंड चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं इससे हुआ क्या, जैसे ही हम माउस इसके ऊपर लेकर गए, तो ट्रांजिशन ने टाइम लिया और 0.5 सेकेंड के अंदर ये ऊपर आ गया। अगर आप इसको लेट्स से 2 कर देते हैं तो क्या होगा, आप देख सकते हैं 2 सेकेंड के अंदर ये नीचे से ऊपर जाता है। तो मैं इसको 0.5 ही रहने देता हूँ, और मैं इसको एक ईज इन एंड ईज आउट कर देता हूँ। जिससे होगा क्या, ये जब शुरू होगा ऊपर आना, तब थोड़ा फास्ट, तब थोड़ा स्लो होगा, फिर फास्ट होगा, फिर स्लो हो जाएगा। तो ये होता है, आप देख सकते हैं अब इस तरह काम करता है ये। आप इसको जैसे वैसे छेड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको भी अगर मैं ये कर दूं, तो क्या होगा, ये बटन स्पैन था, स्पैन अब यहाँ आ चुका है इनिशियली, तो ये यहाँ से यहाँ आएगा। वहीं अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूं, तो ये यहाँ जा चुका था, यहाँ से यहाँ आएगा। और अगर मैं इसको माइनस कर दूं, तो ये यहाँ से यहाँ आएगा, जो कि काफ़ी कूल लगता है और काफ़ी प्रैक्टिकल भी है। लाइक इट्स नॉट वेरी हैवी ऑन द ब्राउज़र, so it's very useful too, and as it makes it very cool. I hope you learned something new from this video, and so make sure to like, subscribe. Okay, thank you.